जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और आज का हमारा जो है क्लास पार्ट 3 चलेगा। ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 9 का आज तीसरा क्लास होगा और चलेंगे। आइए अब टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का हमारा पहला जो है कल अगले दो वीडियो में हम 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक सोल्व कर दिए थे। आज इसमें जो है क्वेश्चन 12 से चलेंगे और जो वीडियो में पहली बार देख रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया गया, यानी पहला क्लास और दूसरा क्लास आप देख लीजिएगा। चलिए आते हैं। सवाल नंबर हमारा जो है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखिए। सवाल कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखें। पहला सवाल इसका दिया है, 12 का पहला क्वेश्चन है। 12 का पहला सवाल है 1/√2। दूसरा सवाल दिया है 1/√12 और तीसरा सवाल दिया है 2√7 बटे में दिया है √11 और चौथा सवाल हमारा दिया है 2/√17। इस तरह का सवाल दिया। चलिए अब देखते हैं। सवाल हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के हर को परिमेय बनाकर लिखना है। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है। तो सवाल पहला बनाएंगे, हम सोल्व लिखते हैं, हल करेंगे। पहला सवाल का एग्जाम्पल आंसर लिखते हैं, 1/√2 लिख देंगे। जो दिया हुआ है हर को क्या बनाएंगे? परिमेय। तो पहले लिखेंगे सवाल 1/√2 और इसी में गुना का चिन्ह दीजिएगा। सवाल का था परिमेय बनाकर लिखना है, तो परिमेय क्या बनाएंगे? हर का परिमेय बनाना है। तो हर को इसी बात को यहाँ लिखेंगे √2 और बटे का लिखेंगे √2। आपस में जब गुना करेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। बटे में क्या आ गया? 2 रूट गुना √2। यदि हम √2 गुना से √2 गुना करेंगे तो कितना आ गया? रूट कितना आ गया? रूट अंडर 4 आ गया और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। लेकिन इस बात को इसे लिख लीजिएगा तो हमारा आया √2/2। या तो ऐसे काट लेते हैं यहीं पर तो आंसर आ जाता है हमारा √2/2 आया है। या तो इसी को काट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 आएगा। जैसे इसमें दिए हैं, इसका जो गुना किए तो हर का परिमेयकरण किए, कितना आ गया? √2 क्या आया? 2 आया। कहने का मतलब है ये हमारा जो हर का परिमेयकरण करके बनाएंगे तो ये हमारा जो √2/2 आंसर आएगा। अगला जो सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया हुआ है 1/√12। गुना कर लेंगे √12/√12 से। √12/√12 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? सामने बराबर लिखेंगे, हमारा हो जाएगा अंडर√12 ऊपर रहेगा और बटे में क्या आ जाएगा? इसका यदि हम करें तो इसका आ जाएगा रूट कितना आ गया? 12। 12 का 12 रह जाएगा। √12 गुना √12 तो कितना आ गया? √144। 144 का ऊपर तो रहेगा √12 और बटे में 144 का वर्गमूल क्या आ गया? 12 आ गया। यदि थोड़ा सा इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 12 नंबर का सवाल का आंसर √2/2 पहला आया था, ठीक है। और दूसरा दिया है √3/6 दिया है। दूसरा दिया √3/6। कैसे दिया है? √3/6 देख लेते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे हम? √12 को कैसे लिख सकते हैं? √12 को लिखिएगा 2 दूना 4 तिया 12। इसके अलावा नहीं लिख सकते बटे। 12 को लिखेंगे क्या चीज़? 12 लिख दीजिएगा बराबर। इसमें जो √2 मिल रहा है, 2 को मिल रहा है, हम कल की वीडियो में बता दिए थे। 2 मिले तो एक बार कर लेंगे 2 और रूट क्या बचेगा? 3 और बटे में क्या हो गया? 12। 2 से काटिएगा कितना बार में? 6 बार में। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया क्या आया? यानी आया √3 क्या आ गया? 6। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। अब सवाल नंबर तीसरा देख लीजिए। तीसरा सवाल जो दिया हुआ है, तीसरा कहता है, चलिए तीसरा दिख जाएगा। तीसरा सवाल दिया हुआ है 2√7 लिखा हुआ 2√7 और बटे में √11 लिख दिए और गुना करेंगे √11/√11 यानी √11 गुना √11 करेंगे तो आपस में जब गुना करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 का 2 रहेगा। गुना में रखिएगा √7 गुना √11 तो कितना आ जाएगा? रूट कितना हो गया? 77। और यदि बटे में चले हम तो √11 गुना √11 आएगा √121। 121 का डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख लेंगे 11 बराबर लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं इस बात को, तो इसको कहेंगे 2√77। 2 रूट कितना हो गया? 77 और बटे में क्या हो जाएगा? 11। यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। इस बात को ऐसे ही लिखा गया, देख लेते थोड़ा। इसका जो आंसर दिया है 12 का
2√77/11। हाँ ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल जो बच गया है 4 नंबर जो सवाल है इसको खुद से बना लीजिएगा होमवर्क के रूप में, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 13 पर। 12 क्लियर हो गया। जब वीडियो नहीं समझ में आए तो, जब मैथ नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को बैक करके और देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल जो हमारा 13 क्या कहता है देखते हैं। ये हमारा सवाल 12 था और सवाल नंबर अब चलते हैं 13 पर। 13 नंबर सवाल कहता है, 13 नंबर सवाल दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों को हर का परिमेय बनाकर लिखिए। कहता है रिक्त स्थान को बनाइए, रिक्त स्थान को हर का परिमेय बनाकर लिखें, हर का परिमेय बनाकर लिखें। यदि कोई अक्षर नहीं दिखता होगा तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम देख लेते हैं दिखता है कि नहीं। उतना साफ नहीं दिख रहा है, फिर भी चलिए काम चलाइएगा। अब देखिए, हाँ सवाल दिया और रिक्त स्थान को हर का परिमेय बनाकर लिखना है। सवाल दिया हुआ है पहला, इसका पहला सवाल दिया है 1/, ऐसे दिया 1/√2 + 1, और दूसरा सवाल दिया हुआ है, चलिए पहले इसी को हल कर लेते हैं उसके बाद दूसरा बनाएंगे। तो ऐसा सवाल रहेगा तो सेम वही बात लिखेंगे, 1/, लिखेंगे √2 प्लस क्या लिखेंगे 1, 1/√2 प्लस क्या लिख दिए 1, इसी में गुना कर लीजिएगा √2 - 1/√2 - 1 से गुना कीजिएगा। जब रहे प्लस तो गुना कीजिएगा क्या चीज़ से, माइनस से। जब प्लस की बात हो तो माइनस से गुना कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है बात, यहाँ लिखा हुआ प्लस में, तो हर बार जब गुना कीजिएगा तो माइनस से कीजिएगा। वहाँ डायरेक्ट था तो कर लिए गुना, लेकिन यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से गुना कीजिएगा, तो गुना कर देंगे बराबर लिखेंगे। 1 से जब बारी बारी से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 × √2 तो हो जाएगा √2 माइनस 1 से गुना करेंगे 1 में तो कितना आ गया 1, और बटे में चलेंगे जब तो √2। अब यहाँ पर क्या है, रूल बन गया। रूल कैसा है, a + b और इंटू a - b, एक ऐसा रूल है। तो a + b इंटू a - b बराबर रूल होता है a² माइनस क्या हो जाएगा b², a² माइनस b², a + b इंटू a - b बराबर a² माइनस b² हो जाएगा। तो एक बार जोड़ एक बार घटाव में है, मतलब जब सेम बात जोड़ में रहे और सेम बात घटाव में रहे तो एक पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर करते हैं। पहला का स्क्वायर क्या है √2, तो इसको लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस देंगे। कहता है b², रूल कहता है b का स्क्वायर, तो b किसको माने हैं, इसको a मान लीजिएगा और इसको क्या मान लेंगे b। तो b का स्क्वायर कहता है तो b कौन आया है 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और बराबर देंगे, ऊपर चलेंगे, ऊपर रहेगा √2 - 1 वही रह गया, बटे इसको 2 बार करेंगे। यदि √2 और गुना √2 करें तो हमारा आएगा √4 आ गया, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो हमारा वर्गमूल निकल कर आया 2 आया, माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आ गया 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर, ऊपर जब घटाएंगे तो √2 - 1 वही रह जाएगा, बटे 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, लेकिन आंसर दिखाएगा इसका √2 - 1, और बटे 1 नहीं भी लिखेंगे तो हमारा आंसर इतना ही रह जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 13 का पहला सवाल था। 13 का दूसरा सवाल देखते हैं। 13 का दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा दिखाएंगे उसके बाद फिर हम अगला जो होमवर्क में दे देंगे, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 2 - √3 है, ऐसा सवाल दिया है। तो हम क्या बताए थे कि जब सवाल माइनस में रहे तो गुना प्लस से करेंगे, जब हर में यहाँ प्लस रहे तो माइनस से गुना कीजिएगा। तो बराबर लिखेंगे 1/2 - √3 लिख दिए, गुना का चिन्ह देंगे, माइनस है तो गुना क्या चीज़ से करेंगे प्लस से, जब माइनस रहे तो गुना क्या चीज़ से करना है प्लस से। जब भी बात हर में प्लस रहे तो गुना माइनस से कीजिएगा, जब नीचे माइनस रहे यहाँ पर तो क्या चीज़ से गुना करेंगे प्लस से। देखिए यहाँ गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस है तो वही बात लिखिएगा, 2 का 2 लिखिएगा, लेकिन यहाँ जो माइनस है इसको क्या बनाएंगे प्लस, यहाँ √3 है तो √3 लिख देंगे, और बटे में क्या है वही बात यहाँ लिखेंगे, वही सेम बात उतार देंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा √3। अब क्या करेंगे, पहली दफ़ा में दोनों से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे 2 ही आएगा, प्लस लिखेंगे 1 गुना 3 √3 तो क्या आ जाएगा 1√3, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 हो सकता है। और यहाँ लिखेंगे एक बार घटाओ एक बार जोड़ में है, हाँ तो एक बार घटाओ एक बार जोड़ में है, यानी a - b और इंटू का a + b बराबर रूल क्या होता है a² - b² होता है। तो a का मान क्या है, इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b, पहला को a मानेंगे दूसरा को b मानेंगे, तो प्रथम पद हो गया। तो a² का मतलब क्या कहता है, रूल कहता है a का स्क्वायर, तो a किसको माने 2 को, तो 2 का लिखेंगे होल स्क्वायर, और माइनस देंगे b का स्क्वायर, तो b कौन माने √3 को, तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और बराबर देंगे, ऊपर तो वही चलेगा, ऊपर का नाम है क्या चीज़ 2 +
3 और बटे में हमारा है ये 2 बार करेंगे गुना 2 को 2 बार तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस लिखेंगे √3 गुना √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 कैसे √3 गुना √3 तो हमारा आएगा √9 आएगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 तो यहाँ लिख दिए 3 बराबर ऊपर जब यही लिखेंगे तो बात हमारा आंसर आएगा 2 का 2 रहेगा प्लस √3 का √3 रहेगा बटे में क्या आएगा 4 में से 3 गया कितना बचा एक नहीं भी लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ गया 2 प्लस √3। ये हमारा 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था। 13 का तीसरा सवाल क्या कहता है देखिएगा, खाली स्थान में भरा जाएगा, खाली स्थान में इसमें ही भरा जाएगा। 13 का तीसरा सवाल दिया हुआ है 3/3 कहता है √5 प्लस में √3 तो इसमें क्या गुना करेंगे हम डायरेक्ट बना लेते हैं, प्लस है तो गुना क्या चीज़ से करेंगे माइनस से, तो यहाँ लिखेंगे √5 माइनस √3 और बटे में फिर लिखेंगे √5 लिखेंगे माइनस में क्या हो जाएगा √3। बात वही है केवल √5 को √5 लिखें, प्लस है तो प्लस को क्या कर लेंगे माइनस, प्लस को हमेशा गुना कीजिएगा माइनस से और जब माइनस रहेगा तो गुना कीजिएगा प्लस से। अब बराबर लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा इस पर, इसमें इसको मिटा देते हैं जगह नहीं है। अब यहाँ जो क्या करेंगे 3 से जब बारी बारी से गुना करेंगे तो 3 गुना √5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√5 माइनस लिखेंगे 3 से जब गुना करेंगे √3 में क्या हो जाएगा -3√3 और बटे चलेंगे ये हमारा √5 प्लस √3 जो है तो √5 गुना, अब इसमें क्या हो गया एक बार जोड़ एक बार घटाव में है तो एक बार जोड़ एक बार घटाव में रहते क्या करेंगे a प्लस बी और -b है यानी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी जैसा लग रहा है तो रूल होता है a² माइनस b²। तो एक किसको माने शुरू को, तो a का स्क्वायर इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो रूल कहता है a का स्क्वायर कीजिए, तो a कौन माने है √5, यहाँ लिखेंगे √5 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर तो लगा दीजिए होल स्क्वायर माइनस b का कहता है स्क्वायर, तो b कौन है √3 है, √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपस में जब घटाव की क्रिया जोड़ घटाव कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3√5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 बटे में हमारा है √5 गुना √5 क्या आ जाएगा 5 माइनस √3 गुना √3 क्या आएगा 3। अब इसमें जब घटाव की क्रिया करेंगे बराबर ऊपर वही रह जाएगा 3√5 माइनस 3√3 और बटे में क्या आएगा 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। अब अगला सवाल जो है एक और जो दिख रहा होगा हम उसको दिखा देते हैं, चौथा सवाल खुद बनाइएगा। 13 में 4 सवाल है, चौथा सवाल दे रहे हैं यहाँ पर, उसको बना लीजिएगा। सवाल है 7 बटे लिखा हुआ है √5 माइनस √3, ऐसा सवाल दिया है। क्या 13 का जो है चौथा बना लीजिएगा, तो हाँ सेम जैसी इसी जैसा है, यहाँ पर माइनस था तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी गुना था, वही बात यहाँ दोनों बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ही कितना था 13। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब सबको। आशा करते हैं कि मेरी भावना को समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे होंगे। एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिए, उसके बाद भी कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम देख लेंगे क्या दिक्कत परेशानी है। चलिए अब सवाल नंबर जो है 14 क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को करणियों के रूप में जो है सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप। 14 नंबर सवाल कहता है सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, सरलतम रूप में लिखें, ऐसा सवाल दिया है। निम्नलिखित करणियों को सरलतम रूप में लिखना है। पहला सवाल दिया है 14 का पहला सवाल है √48। ठीक है, और दूसरा सवाल दिया है, दूसरा यहाँ लिख देते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, दूसरा सवाल दिया है √175। ठीक है, √175। और तीसरा सवाल जो दिया हमारा है, तीसरा सवाल देखिए कहाँ चला गया। तीसरा सवाल जो दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया क्यूबिक रूट में दिया है 72, ऐसा दिया है। और चौथा सवाल दिया है √125। और पांचवा सवाल दिया हमारा है क्यूबिक अंडर रूट में 54। और छठा सवाल दिया है क्यूबिक अंडर रूट 144। और सातवां सवाल दिया है क्यूब 5 में दिया है अंडर रूट क्या दिया है 320। चलिए इतना सवाल को समझ लीजिए, बाकी जो है बन जाएगा खुद, बाकी बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जो दिया हुआ है इसको हल करते हैं।
लिखा हुआ सरलतम रूप में लिखिए, तो सरलतम मैंने छोटा रूप कर देना है। तो अंडर रूट 48 है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, अंडर रूट दीजिएगा। 48 को तोड़ना है सबसे पहले, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 24 बार में। फिर 2 से लगाइएगा कितना बार में, 12 बार में। 2 से लगाएंगे कितना बार में, 6 बार में। और 2 से लगाएंगे कितना, 3 बार में, इसके ज़्यादा नहीं लगेगा। तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 बार आया 2, 1 2 3 और 4, और गुना एक और कौन बच गया, √3, 3 लिख देंगे। और नियम कहता है कि जो मिले उसको बाहर करना है। तो 2 मिल रहा है, एक बाहर कर लिए गुना, ये 2 मिल रहा है तो मिला दिए बाहर। अंडर रूट कौन बच जाएगा, 3 नहीं मिला तो 3 रहने दिए, बराबर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। जब आपस में गुना करेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा, और √3 का √3 लिख दिए, हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, 4√3 आया। दूसरा सवाल दिया हुआ 175, तो अंडर रूट लिखेंगे, 175 को करेंगे। यदि 175 को हम तोड़ना शुरू करें तो कैसे लगाएंगे, 5 4 5 7 12 1 13 नहीं लगेगा, 5 से लगा दीजिए। 5 से लगाएंगे, 5 तिया 15, यहाँ 2 बचा, 5 5 5 7 35, 37 बार में आएगा। 5 से गुना करें यदि हम 5 से लगाते हैं, 5 तिया 15, और सॉरी गलती हो रहा है, 5 तिया 15, यहाँ 2 बचा, 5 5 25, 35 बार में लगेगा। 35 5 175, फिर 5 से लगाएंगे कितना बार में, 7 बार में। अब इसको लिखेंगे 5 × 5 × कितना, 7, बराबर देंगे हम। अब इसका कोई काम नहीं रहा। अब इसमें अंडर रूट में जो मिलेगा उसको बाहर करेंगे, तो एक बाहर खींच लिए, अंडर रूट में क्या बचा जाएगा, 7, इस 7 लिख देंगे। 5 रूट क्या आ गया, 7 आंसर। अगला सवाल जो 72 दिया है, बराबर लिखिएगा, क्यूब का क्यूब लिखिएगा, 72 को लिखिएगा 2 दूना 4, और 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 गुना 3 गुना 3, हमारा आंसर आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 तिया 72, 72 तोड़ दिए। अब जो मिलेगा यहाँ निकालना किसको है, क्यूब में। जब 3 मिले तो एक बाहर आएगा, तो 3 मिला 2, 1 2 3 बार। इसका मतलब होता है जब बाहर बैठा दिया जाए कुछ तो उसी के अनुरूप चलना है। मतलब बाहर 3 बैठा देगा तो 3 मिलान करेंगे, बाहर 5 बैठा दिया है तो इसमें 5 मिलान करेंगे। यदि बाहर 9 बैठा देगा तो उसमें 9 मिलान करेंगे। तो इसमें 3 बैठा दिया है तो 3 मिलाएंगे तब एक बाहर खिंचाएगा। तो 3 मिला दिए तो एक बाहर खिंच गया, 1 2 3 बाहर खींचेंगे तो हमारा 1 निकल गया। और अंडर रूट में चले हम तो क्या लग रहा है कि बच रहा है, इसका 3 पेयर नहीं है, 3 संख्या नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 3 गुना 3 रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 2। क्यूब में रहेगा ही, क्यूब में लिखेंगे, क्यूब ऐसे 2 क्यूब रूट कितना लिखेंगे, अभी हमारा हो गया 3 तिया 9, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। चलिए अगला सवाल लिखा अंडर रूट 125, 125 को लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 50 हो जाएगा। 2 मिल रहा है, इसमें मिलाना है 2, क्योंकि कुछ नहीं है तो 2 मिलाएंगे, 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, 5√5। अगला सवाल हमारा जो क्यूब में दिया है, क्यूब में लिखेंगे 54 को लिखेंगे 2 और 27 दूनी 54 होता है, 2 गुना 3, 2 तिया 6 और तिया 18 तिया क्या हो गया, 54। 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54। अब इसमें क्या मिलेगा, 3 मिलान करना, तो 3 मिल रहा है, एक बाहर कर लेंगे, क्यूब में रहने देंगे तो 3 क्यूबिक रूट हो जाएगा कितना, 2, हमारा क्या आ गया, आंसर। थोड़ा सा देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर ला रहे हैं या नहीं। 14 का जो आंसर दिया है क्यूब में दिया है, कैमा सवाल था, यानी हम बना है 5वां सवाल। हाँ ठीक है, 3 रूट में रहेगा, 3 क्यूबिक रूट में रह जाएगा। अगला देखिए, इसमें लिखा हुआ क्यूब में, तो क्यूब में लिखेंगे इस रूप में जैसे लिखा हुआ, 144 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और हो जाएगा 144 लाना है। और थोड़ा सा लिख लेते हैं, 144 को यदि हम तोड़ते हैं, यहाँ देखिए तोड़ दें, 2 से लगाएंगे कितना बार में, 2 सती 14, 2 दूना 4, 72 दूना 144, 2 से 36 दूनी 72, 2 से लगेगा 18 दूना 36, 2 से लगेगा 9 दूनी 18, 3 से लगेगा 3 3, अब नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4, 4 को 2 आया तो 1 2 लिखेंगे 3 और 4 बार लिख देंगे, और गुना 3 कितना बार, 2 बार, तो 3 गुना क्या लिख दिए, 3, और बराबर देंगे। क्यूब में मिलान करना है, क्यूब का मतलब होता है जब 3 मिले तो एक बाहर आएगा, तो 3 मिल रहा है एक बाहर हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्यूब में, और बच गया बाहर हमारा, लिखेंगे क्यूबिक रूट में रहेगा कितना, क्यूब में रह गया हमारा एक, हमारा 2 तो निकल गया बाहर, यहाँ लिख देंगे, और यहाँ 2 गुना 3 गुना 3 रह गया, तो 2 दूनी तिया 6 और 6 तिया क्या हो गया, 18, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। एक अंतिम सवाल है, देखिए इसको, क्यूब 5 का आता है तो क्यूब 5 लिखिएगा और अंडर रूट दीजिएगा और बराबर देंगे। और इसमें से क्या कहता है, 320 लिखना है, तो 320 को हम थोड़ा से 320 का गुणनखंड यदि हम करें, 320 का, तो 320 का गुणनखंड यदि हम करते हैं
चलिए 320 का यदि हम गुणनखंड करते तो 320 लिखेंगे, लघुत्तम लगाएंगे 2 से 16 दूनी 32 जीरो लगा देंगे, 2 से 8 दूनी 16 जीरो लगा देंगे, 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8 2 जीरो लगा देंगे, दूना 40, 2 से लगाएंगे 10 बार, 2 से लगाएंगे 5 बार में और नहीं लगाएंगे। अब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 बार, 2 आया 6 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, एक बच कौन गया 5, 5 को गुना कर लीजिएगा। अब इसमें जो मिलेगा 5 बार उसको एक बार निकालेंगे, 1 2 3 4 5 बार निकल गया तो यहाँ क्यूब 5 में रहेगा और हमारे पहले से 2 पचे 10 हो जाएगा और पहले से निकला कौन 2, हमारा हो गया 2 रूट क्यूब में 5 में कितना लिख देंगे 10, ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो दिख नहीं रहा है ना, 7वां सवाल नहीं दिखा आप लोग को, चलिए हम दिखा देते हैं फिर से, ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। 7वां सवाल जो लिखा हुआ है, 7वां सवाल इस तरह से दिया है, क्यूब 5 में दिया है क्या चीज़ 320 दिया है, बराबर देंगे। सबसे पहले 320 को तोड़ेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, देखिए हम तोड़ रखे हैं, या तो फिर से देख लीजिए। 320 को हम तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में 16 बार में और जीरो लगा देंगे, 160 दूना 320 होता है। अगला 2 से लगाएंगे तो 80 दूना 160 होता है, 2 से लगाएंगे 40 दूना 80, 2 से लगाएंगे 20 दूना 40, 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, 2 से लगाएंगे 5, अब नहीं लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया 2, तो इसको अंडर रूट क्यूब में लिखिएगा, क्यूब 5 में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और एक बार 6 बार हो गया और गुना हमारा बच कौन रहा है 5, इस 5 को यहाँ गुना कर लीजिएगा और जो मिलेगा उसको 5 बार मिलाएंगे, जो 5 मिलेगा एक बाहर निकालेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2 जो यहाँ तक 5 मिल रहा है क्यूब 5 में रहने दीजिएगा और क्या लिखेंगे बच जाएगा हमारा 5 2 10 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, और जो मिल गया वो बाहर 5 जो मिलेगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ एक निकालेंगे 2, ये हमारा आंसर आ गया 2 रूट में क्यूब में रहेगा कितना 10। कहने का मतलब हमारा है कि जब बाहर कुछ दिया रहे तो उस संख्या को मिलाइएगा उतना बार उसको बाहर खींच लेना है। 5 रहेगा दिया हुआ तो 5 मिलाएंगे और एक बाहर खींचेंगे, यदि 3 दिया रहेगा बाहर में तो 3 मिला करके एक खींचना है, तो यहाँ पर 5 मिला दिए तो एक बाहर खींच दिए, हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 2 रूट में रहेगा क्यूब 5, इस तरह से 10 लिख देंगे, अंदर बच जाएगा। ये सवाल नंबर जो है सवाल नंबर 14 का था, ठीक है। 15 नंबर सवाल 14 जो है एक बार हम एक सवाल बता देंगे, बाकी फिर बना लीजिएगा, सेम सवाल रहेगा। 14 सब खत्म हो गया और 15 सवाल बाकी कुछ बच भी गया होगा तो उसको देख लीजिएगा खुद से, और 15 नंबर सवाल जो है बाकी बन जाएगा। 15 नंबर सवाल कहता है, एक लास्ट सवाल देख लेते हैं। 15 का पहला सवाल कहता है परिमेयकरण करें, ठीक है, प्रत्येक का हर का परिमेयकरण करें, परिमेयकरण करना है। 15 का पहला सवाल है, पहला सवाल दिया हुआ 1/2 प्लस रूट 3, ऐसा सवाल किए भी होंगे तो इसमें हम क्या बताए थे कि जैसे वही लिख दीजिए 1/2 प्लस रूट 3 लिख देंगे और गुना करेंगे प्लस से तो क्या चीज़ से माइनस से, तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, बटे में वही बात लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, इसमें आपस में गुना करेंगे तो वही आएगा 2 माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट 3, बटे में जब इसको एक बार जोड़ एक बार घटाव में है तो रूल होता है A² माइनस B², ए का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस B² मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर ऊपर वही रहेगा 2 माइनस रूट 3, बटे में हमारा क्या आएगा 2 दूना 4 आएगा और माइनस का क्या आएगा रूट 3 गुना रूट 3 कितना आएगा 3, और बराबर जब देंगे हम तो हमारा ऊपर वही रह जाएगा 2 माइनस रूट 3 और बटे का 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, इसी को हम बात बदल कर लिख सकते हैं 2 माइनस रूट 3 और बटे 1 जो है ना भी लिखेंगे तो हमारा क्या कहेगा सही, तो हमारा 2 माइनस रूट 3 हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल देख लीजिए, बाकी इस टाइप का रहेगा, समझ जाइएगा। दूसरा सवाल दिया है 1/7 प्लस 3 रूट 2, ऐसा सवाल दिया है, बराबर क्या करेंगे जो है सवाल वही लिख दीजिएगा, 1 का 1 लिखिएगा बटे इसमें 7 प्लस रूट 3 रूट 2 और गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुना करिएगा, 7 का 7 लिखिएगा प्लस करिएगा माइनस और 3 रूट 2 लिख दिए और बटे में हमारा वही 7 माइनस 3 रूट 2 लिख देंगे 3 रूट 2, बराबर देंगे पहला से जब गुना करेंगे बारी बारी तो वही रह जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2 रह गया, बटे में एक बार जोड़ एक बार घटाव में तो ए का स्क्वायर, ए का मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस बी का मतलब 3 रूट 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, बराबर दीजिएगा वहाँ जो लिखा हुआ वही लिख देंगे 7 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा अपॉन हमारा 7 7 कितना हो जाएगा 49 माइनस, इस बात को गुना करना है 2 बार, 3 रूट 2 गुना में करेंगे 3 रूट 2, 2 बार है लिखा हुआ स्क्वायर तो 2 बार गुना करेंगे, किस तरीक़ा से करेंगे बाहर से बाहर गुना कीजिएगा 9 आएगा और गुना, और रूट 2 गुना रूट 2 कितना बताए थे, रूट 2 गुना रूट 2 होता है रूट 4, रूट 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, तो इसके पूरा क्या लिखेंगे 2, रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो जाएगा 2 और 2 गुना 9 करेंगे कितना आएगा 18, यहाँ लिख दीजिएगा, बराबर लिखिएगा 7 माइनस
3√2। अब बटे में 49 में से 18 घटाएंगे तो 9 से 8 गया 1 बचा, और 4 से 1 गया कितना बचा 3। यही हमारा क्या कहला है आंसर। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 15 का पहला दूसरा था, और तीसरा सवाल जो है होमवर्क तीसरा चौथा और पाँचवा छठा बन जाएगा। जो नहीं बनेगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम बना देंगे। ये हमारा क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 का 15 नंबर क्वेश्चन था। किताब हमारा जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का है, मैथ का बुक है, इसमें से हम 15 नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा सोल्व कर दिए। तीसरा बना लीजिएगा। तीसरा सवाल हमारा यहाँ दिया हुआ है, लिख देते हैं। तीसरा सवाल है 5/√3 -√5। इसमें गुना कर लीजिएगा, माइनस है तो प्लस से गुना कीजिएगा। बाकी सेम प्रक्रिया अपनाने के बाद आपका मैथ सोल्व हो जाएगा। फिर ठीक है, और बाकी फिर ध्यान से रहिए और मन से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।